हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ चैनल विजिट करिए, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था। तो सबसे पहले देखेंगे प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड ने प्रपोज किया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4th किंगडम था वो कौन सा था? 4th किंगडम जो था वो है मोनेरा। 4th नंबर पे जो किंगडम बना था वो था मोनेरा। तो जो कोपलैंड है उन्होंने टर्म मोनेरा नहीं दिया। ठीक है, कोपलैंड ने टर्म मोनेरा नहीं दिया। जो मोनेरा टर्म है वो दिया था किसने, ये पूछा जाता है। मोनेरा टर्म was given by Doherty and Allen। ठीक है, डॉहर्टी एंड एलन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म मोनेरा दिया था। तो फिर कोपलैंड ने क्या टर्म दिया था 4th किंगडम को, वो आपको याद रखना है। इन्होंने टर्म दिया था माइकोटा। ठीक है, इन्होंने 4th किंगडम को टर्म दिया था माइकोटा, बट बाद में उसका टर्म जो है हमने मोनेरा रख दिया था, और वो किसने दिया था? डॉहर्टी एंड एलन ने। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से किंगडम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 4 तरह के हो गए। प्लांटे किंगडम पहले ही आ गया था। ठीक है, और एनिमिलिया भी 2 किंगडम में आ गया था। 3rd नंबर पे जो ऐड हुआ था वो प्रोटिस्टा था। ठीक है, 3rd नंबर पे 3rd किंगडम जो आया था वो प्रोटिस्टा था। और 4th नंबर पे जो ऐड हुआ है वो है मोनेरा। ठीक है, 4th है ये आपको याद रखना है। अब देखो हम यहाँ पे इसके फीचर्स देखेंगे कि मोनेरा के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उसके मेंबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोनेरा ग्रुप के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे। इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। पहली चीज़, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा के अंदर आते हैं वो किस तरह के होंगे। वो सिंपलेस्ट होते हैं, सिंपल बॉडी होती है उनकी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट वही हैं ऑर्गेनिज्म अर्थ पे। ठीक है, एंड मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स भी जो है मोनेरा के मेंबर्स मतलब बैक्टीरिया ही हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोनेरा क्या है? प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोनेरा को बिलोंग करते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सिंपल इन स्ट्रक्चर, बट इनका बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर मतलब इनके स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब बहुत ही सिंपल होगा, बट बिहेवियर इनका जो अंदर का प्रोसेसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ। फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ, सबसे पहले अर्थ पे आए थे। एंड स्टिल इन फ्लरिश, अभी भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है सबसे पहले आए और सबसे पहले चले गए, सबसे पहले आने वाले भी यही हैं और अभी भी आज के टाइम में भी आपको ये फ्लरिश करते हुए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर साइक्लोसिस, जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है वो एब्सेंट होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो एब्सेंट होगा। ठीक है, इनमें ट्रू सैप वैक्यूल भी एब्सेंट होते हैं। मोनेरा में जितने भी मेंबर होंगे ट्रू सैप वैक्यूल भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जैसे प्लांट्स में मिलते हैं उस तरह की यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डीएनए होता है इस किंगडम के मतलब इस किंगडम के जो मेंबर्स में, वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड
और नेकेड, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होंगी यहाँ पर, जितनी भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं वो सब मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स के साथ मिलेंगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो रहती है इन मेंबर्स में, वो क्या रहती है, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक रहेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा वो मोस्टली कैसी रहती है, हेट्रोट्रॉफिक रहती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे। सो मेंबर्स में देखिए बेटा, मेंबर्स इसमें आएंगे 2, आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आपको पता है ये कैसे हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में इनका सर्वाइवल होता है। और यूबैक्टीरिया में फर्दर हम 2 पढ़ेंगे, एक साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बीजीए भी बोलते हैं, और दूसरा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोला जाता है, ठीक है। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंबर्स में मेनली मोनेरा के जो मेंबर्स होंगे उस पे मेनली 2 ग्रुप्स हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, यूबैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है जो नीट में पूछा जाता है कि व्हाट आर दी सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया है are the sole members of मोनेरा किंगडम। तो देखो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने ड्रॉबैक देखा था कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते थे, बट वहाँ पर प्रोकैरियोट को भी रखा हुआ था। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या किया, उस चीज़ को अवॉइड करा और एक नया किंगडम बना दिया, दैट इज़ मोनेरा। और उसमें सारे के सारे जो हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को ही प्लेस करा गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।